बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट का मतलब ये है कि मरने के बाद कुछ ऐसे फीचर्स अपीयर हो जाते हैं जो कि बेसिकली टर्मिनल डाइंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि बंदा मरने वाला है तो हमने रिससिटेशन की, सीपीआर किया या इंजेक्शंस लगाए हैं या बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया है या मिस हैंडलिंग की वजह से बॉडी के ऊपर कुछ फीचर्स अपीयर हो जाते हैं जिसको हम पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट कहते हैं। मगर ये इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये ऑटोप्सी फाइंडिंग के साथ मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं कभी कभार। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट और जो ओरिजिनल ऑटोप्सी फाइंडिंग्स होती हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होता है बेसिकली। एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट और फीचर that is not real but has been added into the original picture by processing or by handling or by mishandling। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका भी है इसको डिफाइन करने का। दूसरा होता है हमारे पास रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब ये है कि एक बंदा मरने वाला है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। उस दौरान क्या होता है कि हम सीपीआर दे रहे हैं या हम कोई भी लिम्स के ऊपर इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं। तो इस दौरान क्या होगा कि कुछ आर्टिफैक्ट्स अपीयर हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जिसको हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों के साथ। तो रिससिटेशन के दौरान कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं? इंजेक्शन मार्क्स आ सकते हैं लिम्स पर, ऑन लिम्स, नेक प्लस चेस्ट। और इनको हम कंफ्यूज कर सकते हैं एडिक्शन के साथ कि कोई ड्रग एडिक्ट जैसे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हैं अपने लिम्स पर, तो हम उसके साथ उसको कंफ्यूज कर सकते हैं या हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं वायलेंस के साथ। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास ब्रूजिंग ऑफ द स्किन ऑफ चेस्ट। ब्रूजिंग ऑफ स्किन कैसे हो रही है? सीपीआर दिया जा रहा है जब, तो हमारी स्टर्नम के ऊपर और जो चेस्ट कैविटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। तो क्या होगा, स्किन के ऊपर वहाँ पर जो है ना स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी, ब्लूइश अपीयरेंस हो जाएगी, उसको ब्रूजिंग ऑफ द स्किन ऑफ चेस्ट कह देंगे। और सम टाइम इसको वायलेंस के साथ जो है ना मिस इंटरप्रेट किया जाता है। थर्ड इज फ्रैक्चर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम। सीपीआर के दौरान रिब्स या स्टर्नम भी फ्रैक्चर हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स दी जाती है। तो इसको भी हम वायलेंस के साथ जो है ना कंफ्यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द ब्रूजिंग ऑफ द हार्ट। ज़ाहिर हार्ट के ऊपर सारा का सारा प्रेशर पड़ता है तो वो भी अफेक्ट हो जाता है, ब्रूज हो जाता है। तो इसको भी हम वायलेंस के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारे सीपीआर के केस के अंदर ही लाए चले जाएंगे। सीपीआर। और ये पास्ट पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से भी आता है और ओवरऑल भी आता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरे जाते हैं ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड। पोस्टमार्टम यानी कि अब डेथ के बाद जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से। इसके अंदर क्या होगा कि अगर डेड बॉडी ने कोई हाई कॉलर टाइट कॉलर पहना हुआ था, कोई ऐसी शर्ट है इसका टाइट कॉलर था, तो एक ग्रूव अपीयर हो जाता है स्किन के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं सूडो ग्रूव ड्यू टू द टाइट कॉलर। और इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं लाइगेचर मार्क के साथ। नेक्स्ट हमारे पास हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब ये है कि डेड बॉडी को जब आप डील कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, तो उस दौरान भी क्या होता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स अपीयर हो जाते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास जो डेड बॉडी है ये, उसका जो ऑक्सीपिटल रीजन है, सर के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पर ब्रूज अपीयर हो जाता है। ब्रूज ऑन द ऑक्सीपिटल रीजन, जिसको आप मिस इंटरप्रेट करते हो कि शायद पर्सन को कोई हेड इंजरी थी। ठीक हो गया, एक ये हो गया। दूसरा आ जाता है हमारे पास जो सर्वाइकल स्पाइन है, वहाँ पर फ्रैक्चर आ जाता है कि आपने गर्दन से सही से नहीं पकड़ा और सर्वाइकल स्पाइन रप्चर हो गई है या फ्रैक्चर हो गई है, तो फ्रैक्चर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। और इसको हम कंसिडर करते हैं कि शायद डेड बॉडी के साथ कोई वायलेंस हुआ है। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास शोल्डर या हिप जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है हैंडलिंग के दौरान। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर
एंड हिप जॉइंट, इसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं एज अ वायलेंस। फोर्थ वन इज रिगर मोर्टिक्स ब्रेक हो सकता है, यानी कि बॉडी की अगर रिगर मोर्टिस स्टेट के अंदर था तो अब वो ख़त्म हो सकता है मिस हैंडलिंग के दौरान। तो ब्रेकिंग ऑफ द रिगर मोर्टिस, बट इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉट ठीक होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के दौरान भी क्या होगा कि बहुत सारे चेंजेस अपेयर होते हैं जिसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग्स के साथ। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ब्लॉटमेंट। ब्लॉटमेंट में हमने पढ़ा था कि गैसेज अक्यूमुलेट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो ब्लॉटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि शायद बॉडी ओबीज थी पहले से ही, ओबेसिटी के साथ मिस इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा जो है ना, फ्लूइड्स अपेयर हो जाते हैं माउथ और नोज के अंदर, तो ब्लडी फ्लूइड, बेसिकली ब्लडी फ्लूइड्स इन माउथ प्लस नोज। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस, पॉइजनिंग के केसेस के अंदर भी होता था, हो सकता है, या वायलेंस के अंदर भी हो सकता है, तो इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं हम पॉइजनिंग या वायलेंस के साथ। हालांकि डिकम्पोजिशन है क्योंकि बॉडी लेट हमें मिली है। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास हाइपोस्टेसिस हो सकती है, स्टेनिंग जो थी बॉडी पर, या कोई सबक्यूटेनियस टिश्यू की लोकलाइज्ड डिस्कलरेशन हो जाएगी, तो लोकलाइज्ड डिस्कलरेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसको भी हम मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं वायलेंस के साथ, ब्रूजिंग के साथ। ये शायद कोई ब्रूज था बॉडी के ऊपर। फोर्थ वन है हमारे पास हेमरेज हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, इन टिश्यू स्पेसेस एंड द बॉडी कैविटीज। Hemorrhages in tissue spaces plus body cavities, इसको अगेन हम लेंगे एज अ वायलेंस। डिकम्पोजिशन के अंदर मजीद पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन से बनने वाली जो गैस बबल्स होती है वो हार्ट के अंदर मौजूद हो सकती हैं या मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हो सकती हैं, और इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं एज एन एयर एम्बोलिज्म, कि एयर का कोई एम्बुलेंस मौजूद है हमारे वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट इज इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, इन्फेंट्स के अंदर हमारे पास जो स्कल के सुचर्स हैं, जो जोड़ हैं, वो हिल जाते हैं, तो सेपरेशन ऑफ स्कल सुचर्स। और समझा जाता है कि बेबी को शायद बहुत बुरी तरह से मारा गया, तो वायलेंस के अंदर लाएगा। कुछ केसेस के अंदर डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि स्टमक की वॉल रप्चर हो जाती है एसिड डाइजेशन की वजह से। मगर ऐसा कुछ खास किस्म के पॉइजनिंग के केसेस के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। हार्ट मसल्स के रिगर मोर्टिस हो जाएगी, इसको भी हमने वायलेंस के अंदर लाई कर दिया है। तो आ जाएगा कि हमारे पास कोई ब्लैक ब्राउन स्टेनिंग होगी लीवर की, जिसको हम ब्रूजिंग कंसिडर कर लेते हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं कि आपने जो है ना खुद ही याद रखनी है, बस मैं एक नज़र बता रही हूँ कि किसी टर्म का कोई डिफरेंट मीनिंग है तो वो आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रहता है हमारे पास कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है इंटेस्टाइनल लूप की, तो इंटेस्टाइन की ब्लूइश डिस्कलरेशन ये डिकम्पोजिशन के फिनोमिना है, और इसको हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर इन्फॉक्शन हो गया है। और जो फेशियल स्किन है उसकी श्रिंकेज हो जाता है, फेशियल स्किन श्रिंकेज, और इसको हम मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कोई हेयर ग्रोथ हो गई है शायद। अब नेक्स्ट हमें देखना है एनिमल्स की वजह से क्या क्या होता है, कौन से आर्टिफैक्ट्स आते हैं और उनको हम कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। एनिमल्स क्या करें, एनिमल्स हमारे पास देख लेते हैं, रैट्स होते हैं, रोडेंट्स होंगे, ठीक है जी,
ये हाँ, ये एमसीक्यू पॉइंट के अंदर आता है। रैट्स और रोडेंट्स जो होता है ना, निबलिंग करते हैं। निबलिंग का मतलब होता है कुतरना। वो इस तरह से इंसानी जिस्म को जो है ना काटते हैं कि वो अपेयर होगा कि यहाँ पर कोई इंसाइज्ड वुंड बन गया, इंसाइज वुंड। दूसरा आ जाता है हमारे पास फिश और क्रैब्स। इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया रिविच, यानी कि चीर फाड़ देंगे ये। और यहाँ पर भी जो हमारे पास वुंड अपेयर होगा वो इंसीज्ड वुंड होगा, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास कि जो वल्चर्स होते हैं, इनकी वजह से जो वुंड अपेयर होता है, ये प्रॉपर इंसान को जो है ना गोश्त को चीर फाड़ देते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे पास वुंड अपेयर होता है वो लेसिरेटेड वुंड होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है कि रैट और रोडेंट्स की वजह से और फिश और क्रैब्स की वजह से जो वुंड अपेयर होता है वो इंसाइज्ड होता है, और वल्चर्स की वजह से लेसिरेटेड वुंड होता है। ठीक हो गया। वल्चर्स के लिए अब इस्तेमाल हुआ रिपीट, चीर फाड़। अच्छा, एनिमल की वजह से ये आ गए आर्टिफैक्ट्स। पांचवा होता है हमारे पास कि बर्निंग की वजह से कौन से आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। बर्निंग की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास स्किन है, स्कैल्प है, उसका हीट रप्चर हो गया। स्किन प्लस स्कैल्प, हीट रप्चर हुआ है उनका, पर हम उसको ऐसे ले रहे हैं कोई ओपन वुंड है हमारी बॉडी पर, सॉरी डेड बॉडी पर। इसी तरह से जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो स्कल होता है उसका भी फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन प्लस स्कल, और इसको हम ले रहे हैं कि शायद ये एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर हुआ है, हालांकि वो बाद में हुआ। एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर के साथ इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। और पल्मोनरी वेजल्स के अंदर फैट ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स स्पेसिफिकली इन पल्मोनरी वेजल्स। और ये फैट एम्पोलिज्म के साथ हम इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट है कि ऑटोप्सी के दौरान कौन से आर्टिफैक्ट्स आते हैं। फॉल्टी टेक्निक्स की वजह से एयर बबल्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड नेक के अंदर, जिसको हम एयर एम्बोलिज्म के साथ इंटरप्रेट करते हैं। तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं कि एयर बबल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल्स इन ब्लड वेसल्स ऑफ नेक एंड ब्रेन। तो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हम एयर एम्बोलिज्म के साथ। दूसरा रहता है हमारे पास ब्रूजिंग हो जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ नेक की, जो कि एक फॉल्टी सी ब्रूजिंग होती है। तो सूडो ब्रूजिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ नेक, और इसको हम कंफ्यूज करें थ्रॉटलिंग के साथ। थ्रॉटलिंग हमारे पास ट्रोमाटोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसका मतलब होता है गले को दबाना हाथों से, दोनों हाथों से। और लास्ट रहता है कि फ्रैक्चर आ जाता है स्कल बोन्स के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान, जिसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि शायद ये एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर था, जबकि ऑटोप्सी के दौरान फ्रैक्चर आ रहा है। तो फ्रैक्चर इन द स्कल बोन्स ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको हम कंफ्यूज करें एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर के साथ।